वेलकम टू फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस। आज हम अपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। लास्ट टर्म पे हमने उसमें देखा था पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में। आज हम देखेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस क्या होती हैं? इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस ऐसी सरफेसेस होती हैं जिनके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में सिचुएटेड ऐसी सरफेसेस जिनके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है, इक्वल होती है, उसे कहते हैं हम इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। जैसे ये कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें एक सरफेस ये सिचुएटेड है। सपोज ये सरफेस हो गई ABCD और ये हो गई EFGH। ये दो सरफेसेस हैं, तो इस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है V1 और इस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है V2। तो ये जो सरफेस है ABCD, इसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V1 है, यानी सेम है, इसलिए ये सरफेसेस क्या कहलाती हैं? इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस कहलाती हैं। ये तो हमने दो रेक्टेंगुलर इमेजिनरी इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाई। इसी तरह एक पॉइंट चार्ज की वजह से इक्वी पोटेंशियल सरफेस देखेंगे। सपोज ये कोई पॉजिटिव चार्ज है और इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर निकलती है। ये इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर निकलती है। अगर मैं इस चार्ज को सेंटर मान के कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स खींचूं तो वो कुछ इस तरह ड्रॉ होंगे। तो ये जो कोसेंट्रिक सर्कल्स दिखाए मैंने, ये जो कोसेंट्रिक सर्कल्स बनाए हैं, इनके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है। तो ये क्या होती हैं? स्फेरिकल इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस होती हैं। ये किसकी वजह से डेवलप हो रही है? एक ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से डेवलप हो रही है। तो इसको मैं फिर से समझा देता हूं एक बार। इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसी सरफेस होती है? एक ऐसी सरफेस होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड में सिचुएटेड एक ऐसी सरफेस होती है जिसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है। जैसे एक इसके फिगर ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस, ये दोनों कैसी हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस हैं। इसी तरह से ये और ये दोनों क्या हैं? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। और ये दोनों भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। तो आप इसे इजिली देख सकते हैं कैसी होती हैं ये। अब इसकी देखेंगे हम कुछ प्रॉपर्टीज। इक्वी पोटेंशियल सरफेस की क्या प्रॉपर्टी होती है? तो मैं पहले पॉइंट बताते जा रहा हूं, सुनेंगे देखो ध्यान से। फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट की डेफिनेशन से निकल के आ रहा है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस की हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है। फर्स्ट पॉइंट है, जब इस पूरी सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है तो कोई दो पॉइंट के बीच में, सपोज एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है, तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस के किसी भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो क्यों होगा? यहां भी पोटेंशियल V1, यहां भी पोटेंशियल V1, तो V1 माइनस V1 जीरो, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, अगर इक्वी पोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी चार्ज को ले जाया जाए तो उसमें वर्क डन जीरो होता है। कैसे जीरो होता है वर्क डन? हम जानते हैं कि V इक्वल्स टू W अपॉन Q होता है। अब मैं P से Q लेकर जा रहा हूं किसी चार्ज को, तो उसमें वर्क होगा WAB और पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा मेरे पास VB माइनस VA इक्वल्स टू WAB अपॉन Q। ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? P और Q के बीच में। सपोज मैं P से Q लेके जा रहा हूं, A भी नहीं है, ये PQ, P से Q के बीच में लेके जा रहा हूं, ये PQ। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा।
अब हम जानते हैं इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 0 है। तो 0 है तो डब्ल्यू पी क्यू अपॉन क्यू कितना आएगा, डब्ल्यू 0 आ जाएगा। डब्ल्यू पी क्यू मेरे पास होगा 0। तो इसीलिए कहते हैं अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर किसी चार्ज को ले जाया जाए तो उस चार्ज को ले जाने में वर्क डन 0 होता है। बात का ध्यान रखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट डेफिनेशन से निकल कर आया था, इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस के किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर किसी चार्ज को ले जाया जाए तो उसको ले जाने में वर्क डन 0 होता है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 0 था। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएंगी, जो पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। तो ध्यान रखेंगे हमेशा, ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। किसके, इक्विपोटेंशियल सरफेस की। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इनको ध्यान रखेंगे। तो आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस और इसकी प्रॉपर्टी समझ में आ गई होंगी। इसकी मैंने आगे इमेज भी लगा दी है, जहां से आप इसकी डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज को पढ़ सकते हैं और वहां से देखकर नोट्स भी बना सकते हैं। तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कैलकुलेशन देखेंगे, किसकी वजह से, एक चार्ज स्फेरिकल शेल की वजह से। तो हमारी हेडिंग भी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल शेल। तो स्फेरिकल शेल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करने से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशन मैं बता देता हूं। V इक्वल्स टू होता है माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ये हमने अपने पोटेंशियल ग्रेडियंट वाले वीडियो में देखा भी था। तो अब देखते हैं हम किस तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं एक स्फेरिकल शेल की वजह से। सपोज ये एक स्फेरिकल शेल है और इसे चार्ज किया गया है, और चार्ज हम इसको देंगे तो इसकी सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि ये अंदर से खोखला होता है और इसका रेडियस जो है वो है r। अब हमें इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। और ये पॉइंट P जो है ये आउटसाइड द शेल हो सकता है, सरफेस पे हो सकता है, और इनसाइड द शेल हो सकता है। तो फर्स्ट हम केस ले रहे हैं व्हेन पॉइंट P लाई आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। तो फर्स्ट मैं लिख देता हूं यहां, व्हेन पॉइंट P lies outside the shell। तो यहां हमें V कैलकुलेट करना है कितना है, और इसको चार्ज दिया हमने, स्फेरिकल शेल को Q चार्ज दिया है। तो हम जानते हैं कि हमें एक टेस्टिंग चार्ज को इनफाइनाइट से इस पॉइंट P तक लाना पड़ेगा, और जब इनफाइनाइट से मैं P तक लाऊंगा तो उसमें जो वर्क डन होगा, उस वर्क डन में अगर मैं Q का डिवाइड कर दूं, जिस चार्ज को हम लाए हैं उसका डिवाइड कर दूं, मेरा पोटेंशियल आ जाता है। ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा हुआ है। तो हम डायरेक्ट रिलेशन यूज लेंगे, V इक्वल्स टू माइनस ई डी आर। लेकिन अब चार्ज को हम कहां से लेकर आ रहे हैं, इनफाइनाइट से r डिस्टेंस तक ला रहे हैं, तो इनफाइनाइट से r तक क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो मैं लिख देता हूं, टू ब्रिंग a charge from infinite to distance r। तो हम जानते हैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। V इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी आर, और इनफाइनाइट से r तक। V इक्वल्स टू माइनस के क्यू अपॉन, के क्यू बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, और इनफाइनाइट से r का इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ये होगा V इक्वल्स टू माइनस के क्यू
इनफाइनाइट से r रेज़ टू पावर -2 dr। फॉर्मूला लगाएंगे इसमें x रेज़ टू पावर n का, v इक्वल्स टू -kq, और फॉर्मूला लगाएंगे x रेज़ टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो ये आएगा -1 अपॉन r इनफाइनाइट से r। तो v इक्वल्स टू -kq माइनस माइनस प्लस, और लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 होता है, तो v इक्वल्स टू आ गया kq अपॉन r। तो आउटसाइड द स्फेरिकल शेल कितना पोटेंशियल होता है, kq बाई r होता है। अब मैं बात करूं सरफेस पे, अगर मैं बात करूं तो मुझे चार्ज को कहां से लाना पड़ेगा, इनफाइनाइट से इसकी सरफेस तक लाना पड़ेगा। तो उसमें जो वर्क डन होगा वो वर्क डन अपॉन चार्ज का रेशियो मेरे पास पोटेंशियल आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट यहां से भी कैलकुलेट कर सकता हूं इसे। सेकंड पॉइंट है, व्हेन पॉइंट P lies on the surface of the shell, तो यहां पर स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R हो जाएगा। जब ये पॉइंट P यहां आ जाएगा तो स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R होगा। तो मैं डायरेक्ट इस इक्वेशन का यूज ले सकता हूं। फ्रॉम इक्वेशन 1 v एट सरफेस इक्वल्स टू हो जाएगा kq अपॉन कैपिटल R, और ये भी कहां निकाला हमने, ये आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया किस तरह से हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हम एक टेस्टिंग चार्ज को इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक लाते हैं और हम इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इनफाइनाइट से r तक हमने इंटीग्रेट करा पहले, तो हमारे पास आ गया v आउट इक्वल्स टू kq अपॉन स्मॉल r। इसी तरह से सरफेस के लिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R, तो vs इक्वल्स टू आ गया kq अपॉन कैपिटल। अब हम देखेंगे एक चार्ज स्फेरिकल शेल की वजह से शेल के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल व्हेन पॉइंट P लाई इनसाइड द शेल। तो यहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए मैं जो इंटीग्रेशन कर रहा था, अब मुझे इंटीग्रेशन दो पार्ट में तोड़ना पड़ेगा। पहले मुझे चार्ज को इनफाइनाइट से सरफेस तक लाना होगा और सरफेस से अंदर ले जाना होगा। कि ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्फेरिकल शेल के बाहर अलग होता है और अंदर अलग होता है। तो मैं इधर इसको समझा रहा हूं, यहां देखेंगे v इक्वल्स टू हम लिखते हैं -e/dr। लेकिन अब ये जो इंटीग्रेशन कैलकुलेट होगा इनफाइनाइट से r तक, इसे हमें दो पार्ट में तोड़ना होगा। माइनस एक इनफाइनाइट से कैपिटल R, क्योंकि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होता है, तो मैंने उसको लिख दिया e/out/dr, प्लस और फिर मुझे चार्ज को सरफेस से अंदर लाना होगा, तो r2 स्मॉल r और e/dr। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग है, इस वजह से हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। तो v इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट टू r, और आउटसाइड में होता है kq अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, और अंदर शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं कितना होता है, 0 होता है। तो ये वाला इंटीग्रेशन तो 0 हो जाएगा, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करके आएगा माइनस के क्यू अपॉन कैपिटल R। इसको हम वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं जैसे भी हमने पहले किया था, और इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया, 0 हो गया, ये हो जाएगा 0। तो ये सॉल्व करके हमारा आ रहा है इनसाइड द शेल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ रहा है के क्यू अपॉन R। अगर आप इस एक्सप्रेशन को अगर ध्यान से देखो तो ये एक्सप्रेशन वही आ रहा है जो पोटेंशियल हमारा सरफेस पर आ रहा था। तो हम ये कह सकते हैं कि एक चार्ज स्फेरिकल शेल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसकी सरफेस पर kq/r होता है और अंदर भी kq/r ही होता है, यानी जो सरफेस पे होता है वही पोटेंशियल उसके अंदर भी होता है, यानी कांस्टेंट होता है। तो हम इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं v और r के बीच में। यहां मैंने r ले लिया और यहां मैंने v ले लिया, तो हम देख रहे हैं कि अंदर यहां से लेके सरफेस तक, यानी सेंटर से लेके सरफेस तक पोटेंशियल है kq अपॉन कैपिटल R।
तो मैंने ये बना दिया के क्यू अपॉन कैपिटल आर, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट हो गया के क्यू अपॉन कैपिटल आर। लेकिन जैसे जैसे हम सरफेस से दूर जा रहे हैं तो पोटेंशियल आ रहा है हमारा के क्यू अपॉन स्मॉल आर, यानी V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर आ रहा है, यानी ग्राफ कुछ हमारा ऐसे बनेगा, यानी V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और R के बीच में ग्राफ हो गया। ये तो हो गया R लेस देन कैपिटल R के लिए, R इक्वल्स टू कैपिटल R पर, और ये R ग्रेटर देन कैपिटल R। तो इस तरह से हम इजीली समझ सकते हैं किस तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट हो रहा है।